तो लिखो प्रूव दैट, एक सॉल्वेबल ग्रुप की एक थ्योरम और प्रूव करने जा रहे हैं। इस नहीं, इस सब ग्रुप ऑफ सॉल्वेबल ग्रुप इस सॉल्वेबल प्रूव किए थे पीछे, लेकिन बहुत छोटा था। एच की पावर n बराबर सिंगलटन सेट ई बार दिखा दिए थे, तो एच को सॉल्वेबल कह दिए थे। लेकिन जब 3 नंबर का आएगा तो उस वाले को प्रूव कर सकते हो। लेकिन वही यदि आ गया कि सॉल्वेबल ग्रुप का ईच सब ग्रुप भी सॉल्वेबल होता है, ठीक है, तब उतना छोटा करोगे तो कम नंबर पाओगे, ठीक है, 10 नंबर नहीं पाओगे। 10 नंबर पे क्वेश्चन आएगा तो ये बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो लिखो एक इस दूसरे तरीके से भी प्रूव कर देते हैं। प्रूव दैट सबग्रुप ऑफ prove that every subgroup of solvable group every subgroup of solvable group is solvable every subgroup of solvable group is solvable, ठीक है। प्रूफ देखते हैं, कोई ग्रुप यदि सॉल्वेबल है तो उसका सब ग्रुप भी सॉल्वेबल होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ग्रुप जी सॉल्वेबल ग्रुप है, मान लेते हैं कि जी एक ग्रुप है जो सॉल्वेबल है, तो सॉल्वेबल सीरीज का एग्जिस्टेंस होगा, और जब सॉल्वेबल सीरीज का एग्जिस्टेंस होगा तो उसका एक सब ग्रुप लेंगे, और सब ग्रुप जब लेंगे तो सब ग्रुप की भी सॉल्वेबल सीरीज का एग्जिस्टेंस हम दिखाने में कामयाब हो गए, तो क्या कहलाएगा, वो सब ग्रुप भी क्या कहलाएगा, सॉल्वेबल। सब ग्रुप भी क्या कहलाएगा, सॉल्वेबल। तो प्रूफ, लेट जी बी ए सॉल्वेबल ग्रुप, लेट जी बी ए सॉल्वेबल ग्रुप, ठीक है। एंड एच इज सब ग्रुप ऑफ जी, एंड एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, एच इज सब ग्रुप ऑफ जी। Then we have to prove that, H is also solvable, ठीक है। तो सिंस ग्रुप जी इज सॉल्वेबल, ग्रुप जी क्या है, सॉल्वेबल है, तो सॉल्वेबल सीरीज के एग्जिस्टेंस होगा कि नहीं होगा। सो इट हैज ए सॉल्वेबल सीरीज, इसकी क्या होगी, एक सॉल्वेबल सीरीज होगी, नेमली उसका नाम रख लेते हैं हम उस सॉल्वेबल सीरीज का, G इज इक्वल टू जी नॉट इज सुपर सेट ऑफ G1 इज सुपर सेट ऑफ G2 इज सुपर सेट ऑफ G3 डैश डैश क्या सुपर सेट ऑफ Gn इज इक्वल टू सिंगलटन सेट E, इसका नाम फर्स्ट, ठीक है। तो ये सॉल्वेबल सीरीज ए सॉल्वेबल सीरीज ऑफ ग्रुप जी, ठीक है। तो वी क्लेम दैट, हम दावा करते हैं, क्या दावा करते हैं कि H इज इक्वल टू H इंटरसेक्शन G सुपर सेट ऑफ H इंटरसेक्शन G1 सुपर सेट ऑफ H इंटरसेक्शन G2 सुपर सेट ऑफ H इंटरसेक्शन G3 सुपर सेट ऑफ H इंटरसेक्शन Gn H इंटरसेक्शन Gn इज इक्वल टू सिंगलटन सेट E, सिंगलटन सेट E इज सॉल्वेबल सीरीज ऑफ H, सेकंड ना, इज सॉल्वेबल सीरीज फॉर H। हम दावा करते हैं कि ये सीरीज सेकंड H की सॉल्वेबल सीरीज है, H की
सॉल्वेबल सीरीज है। तो इसको कहने का मतलब कि गोल बनाते हैं, फिर उसको मेहनत करके अचीव करते हैं। तो दावा कर दिए कि ये सॉल्वेबल सीरीज है एच की, तो सॉल्वेबल सीरीज की कंडीशन को सेटिस्फाई करती है कि नहीं, ये हम आप शो करेंगे। ठीक है, तो कोई सीरीज सॉल्वेबल सीरीज कब कहलाती है, जब उसका ईच फैक्टर ग्रुप आबेलियन हो। उसका ईच फैक्टर ग्रुप क्या दिखाओ, आबेलियन। ठीक है, तो यहाँ पे सिंस क्या लिखोगे, सिंस सीरीज फर्स्ट इज सॉल्वेबल सीरीज ऑफ ग्रुप जी, देयरफॉर Gi+1 इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ Gi होगा। जब ये ग्रुप G की सॉल्वेबल सीरीज है तो Gi+1 नॉर्मल सब ग्रुप होगा किसका, Gi का। Gi+1 नॉर्मल सब ग्रुप होगा किसका, Gi का। फॉर I = 0, 1, 2, 0, 1, 2 डैश डैश n-1। ठीक है, अब देखो तो इम्प्लाइज जब ये नॉर्मल सब ग्रुप होगा तो इसके H के साथ इंटरसेक्शन कर दो, तो H इंटरसेक्शन Gi+1 नॉर्मल सब ग्रुप होगा किसका, H इंटरसेक्शन Gi का। फॉर I = 0, 1, 2 डैश डैश n-1। ठीक है, तो जब ये नॉर्मल सब ग्रुप है Gi का, तो इसके H के साथ इंटरसेक्शन कर देंगे तब भी वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा इसका। ठीक है, अब हम इसमें क्या करते हैं, क्या कर लेते हैं, इसका नाम रख लो थर्ड। तो बाई थर्ड सीरीज सेकंड इज सब नॉर्मल सीरीज फॉर H, सब नॉर्मल सीरीज फॉर H। ठीक है, यहाँ पे H के साथ इंटरसेक्शन कर दिए, तो इसमें भी क्या हुआ, H इंटरसेक्शन Gi+1 नॉर्मल सब ग्रुप हो गया जब इसका, तो निश्चित रूप से ये क्या होगी, सब नॉर्मल सीरीज बन जाएगी सेकंड। ठीक है, यहाँ तो पहले Gi+1 क्योंकि ये क्या है, सॉल्वेबल सीरीज है ही, तो निश्चित रूप से Gi+1 क्या होगा, Gi+1 नॉर्मल सब ग्रुप होगा Gi का। ठीक है, लेकिन H के साथ इंटरसेक्शन कर दिए, ठीक है, तब भी ये नॉर्मल सब ग्रुप रहेगा, ये वाला नॉर्मल सब ग्रुप रहेगा इसका। तो जब ये वाला नॉर्मल सब ग्रुप रहेगा इसका, तो जब आगे वाला टर्म नॉर्मल सब ग्रुप हो पीछे वाले का, तो वो सीरीज क्या होती है, सब नॉर्मल सीरीज। वो सीरीज क्या होती है, सब नॉर्मल सीरीज। अब इस सब नॉर्मल सीरीज का यदि ईच फैक्टर ग्रुप आबेलियन प्रूव करने में हम कामयाब हो गए, तो सीरीज सेकंड क्या होगी, सब ग्रुप की सॉल्वेबल सीरीज हो जाएगी। सब ग्रुप की क्या हो जाएगी, सॉल्वेबल सीरीज। तो सब ग्रुप भी क्या हो जाएगा, सॉल्वेबल। सब ग्रुप भी क्या हो जाएगा, सॉल्वेबल। तो इसका ईच फैक्टर ग्रुप को हम क्या प्रूव करने वाले हैं, आबेलियन ग्रुप। तो आबेलियन ग्रुप प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो। ठीक है, आबेलियन ग्रुप प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, डिफाइंड पहले थोड़ा सा लिख लो, लेट Hi = अपनी सुविधा के लिए H इंटरसेक्शन Gi को Hi मान लेते हैं। H इंटरसेक्शन Gi को सुविधा के लिए क्या मान लिए, Hi। इसका मतलब क्या होगा, H इंटरसेक्शन G1 का मतलब क्या होगा, H1। H इंटरसेक्शन G2 का मतलब क्या होगा, H2। H इंटरसेक्शन G3 का मतलब क्या होगा, H3। H इंटरसेक्शन G4 का मतलब क्या होगा, H4। समझ गए। ठीक है, तो इसको कॉमन रूप से हम क्या बोल दिए, Hi = H इंटरसेक्शन Gi। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में ये जो सीरीज का नाम है वो सीरीज किस प्रकार की बन जाएगी, देन सीरीज सेकंड बिकम,
सीरीज सेकंड बिकम क्या हो जाएगी, एच इज इक्वल टू अब एच इंटरसेक्शन जी क्या होगा, एच ए रहेगा, तो यहाँ पे एच ए रहेगा और ये क्या हो जाएगा, सुपरसेट ऑफ H1 या H0 लिख सकते हैं, H1 ये होगा H1 और ये सुपरसेट ऑफ क्या होगा H2, सुपरसेट ऑफ H3, सुपरसेट ऑफ H4 डैश डैश सुपरसेट ऑफ क्या हो जाएगा Hn इज इक्वल टू सिंगलटन सेट E। ठीक है, सिंगलटन सेट E। ये होगा 2 डैश लिख दिए, 2 ही को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, सीरीज 2 को ही हम इस प्रकार से लिखे हैं। क्यों लिखे हैं, क्योंकि हम मान लिए हैं कि H इंटरसेक्शन जी आई बराबर एच आई, तो एच के फॉर्म में लिख दिए हैं, इंटरसेक्शन फॉर्म में जो लिखी हुई थी। तो है सीरीज वो सेकंड है लेकिन दूसरे फॉर्म में लिखा आ गया है, तो हम 2 डैश लिख लिए इसी को। ठीक है, या कि 2a लिख सकते हैं इसी को, क्या लिख सकते हैं 2a। 2 वाली सीरीज का ही अगला रूप है इस प्रकार का। ठीक है, अब देखो एक मैपिंग हम डिफाइन करते हैं किससे, एच आई से और जी आई अपॉन जी आई प्लस 1 में। तो डिफाइन लिखो, डिफाइन ए मैपिंग, डिफाइंड ए मैपिंग फ्रॉम एच आई टू जी आई अपॉन जी आई प्लस 1। एक मैपिंग डिफाइंड करते हैं एच आई से जी आई अपॉन जी आई प्लस 1 सच दैट एफ एक्स बराबर क्या लिख देंगे एक्स और जी आई प्लस 1। ठीक है, जानते हो कि यहाँ पे जो जी अपान एच के एलिमेंट होते हैं किस टाइप के होते हैं, एच ए, एच बी, एच सी, इस टाइप के होते हैं कि नहीं होते। तो जी अपान एच के एलिमेंट जब एच ए एच बी टाइप के होते हैं तो जी अपान के एलिमेंट कैसे होंगे, के ए कैसे होंगे, के ए, के बी, के सी ऐसे होंगे कि नहीं होंगे। पर यदि जी अपान के स्थान पे क्या आ गया, जी आई माइनस जी आई प्लस 1 आ गया, तो इसके एलिमेंट कैसे होंगे, इसको हम एच ए को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए एच बी एच, लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट इक्वल होता है ना, सी एच भी लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, ए के, क्या लिख सकते हैं ए के और बी के और सी के। इसके एलिमेंट क्या लिख सकेंगे, एक्स जी आई प्लस 1, वाई जी आई प्लस 1 और जेड जी आई प्लस 1, इस प्रकार के एलिमेंट लिखेंगे। इसका आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होगा, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट एच होता है, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट के होता है, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, जी आई प्लस 1 आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। इसका मतलब एक गुणे जी आई प्लस 1। ठीक है, ये क्वेश्चन ग्रुप है, फैक्टर ग्रुप है। तो यहाँ पे हम क्या किए हैं कि एच आई के किसी एलिमेंट एक्स में लगाते हैं एफ, तो इसका एलिमेंट आता है, इसका एलिमेंट जानते हो एक्स इंटू जी आई प्लस 1 टाइप का होगा, तो वो लिखा गया है यहाँ एक्स जी आई प्लस 1। ठीक है, अब इस मैपिंग को सुनो, देखो इस मैपिंग को यदि हम प्रूफ कर दें होमोमॉर्फिज्म ऑन टू, क्या प्रूफ कर दें, होमोमॉर्फिज्म ऑन टू। तो जब होमोमॉर्फिज्म ऑन टू प्रूफ कर देंगे तो ये हो जाएगा होमोमॉर्फिक इमेज, ये क्या हो जाएगा होमोमॉर्फिक इमेज। तब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म से क्या होगा, किसी ग्रुप का ईच होमोमॉर्फिक इमेज उसके किसी कोशिएंट ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होता है। किसी ग्रुप का ईच होमोमॉर्फिक इमेज, तो ये फिर हो जाएगा होमोमॉर्फिक इमेज। ठीक है, अब इसके किसी ग्रुप कोशिएंट ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होता है। तो आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप से क्या दिखा दोगे कि एच आई अपॉन कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल आइसोमॉर्फिक टू क्या हो जाएगा, जी आई अपॉन जी आई प्लस 1, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप से। ठीक है, एच आई के जब हम एच आई से जी आई अपॉन जी आई प्लस 1 के बीच में मैपिंग एफ को क्या प्रूव कर दें, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, क्या प्रूव कर दें, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। तो ये कहलाएगा होमोमॉर्फिक इमेज। तो ये होमोमॉर्फिक इमेज इस ग्रुप के किसी कोशिएंट ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होता है। ये फंडामेंटल थ्योरम का स्टेटमेंट है
किसी ग्रुप का ईच होमोमॉर्फिक इमेज उसके किसी क्वेश्चन ग्रुप की आइसोमॉर्फिक होता है तो एच आई का क्वेश्चन ग्रुप क्या होगा, एच आई अपॉन कर्नल ऑफ एफ आइसोमॉर्फिक होगा किसके, होमोमॉर्फिक इमेज के, तो जी आई अपॉन जी आई प्लस 1 के। ठीक है, अब देखो एक विशेष बात हम ये बताना चाह रहे थे कि यदि हम ये प्रूव कर चुके हैं कि जी एक एच आई है और एक है जी आई अपॉन जी आई प्लस 1, अब इसके बीच में हम मैपिंग को प्रूव कर चुके हैं कि मैपिंग ऑन टू है, मैपिंग क्या है, ऑन टू है। तो जब मैपिंग ऑन टू है तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इसका ईच एलिमेंट इसके किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड होगा, तो एच आई कहलाएगा डोमेन और जी आई अपॉन जी आई प्लस 1 कहलाएगा को डोमेन। तो जब जी आई अपॉन जी आई प्लस 1 को डोमेन कहलाएगा और जो मैपिंग यहाँ डिफाइंड किया है उसको ऑन टू प्रूव कर दिए, तो जब मैपिंग ऑन टू प्रूव कर देते हैं तो इसका मतलब इसका हर एक एलिमेंट संबंधित है, तो इसका हर एक एलिमेंट जब संबंधित हो जाएगा तो वही को डोमेन होगा, वही रेंज होगा, तो वही क्या होगा, को डोमेन और वही रेंज। जैसे मान लो ए और बी दो सेट हैं, ए और बी दो सेट हैं, तो ए और बी के बीच में एक मैपिंग लगी है इस प्रकार की, यहाँ ए और बी और ये सी है और यहाँ पे क्या है ए डैश बी डैश, तो ये इससे रिलेटेड इससे रिलेटेड, ठीक है, और ये सी डैश से रिलेटेड, लेकिन यहाँ पे एक एलिमेंट डी डैश बच गया, ठीक है, तो ये मैपिंग एफ ऑन टू नहीं है, मैपिंग एफ ऑन टू नहीं है। तो यहाँ पे एफ का रेंज क्या होगा, एफ का रेंज एफ बी लिखेंगे जिसके एलिमेंट क्या होंगे, ए डैश बी डैश सी डैश, क्या होंगे, ए डैश बी डैश सी डैश, एफ के रेंज में एलिमेंट होंगे। लेकिन को डोमेन में कौन कौन एलिमेंट हैं, ए डैश बी डैश सी डैश और डी डैश, ये हैं, तो दोनों बराबर नहीं हैं, लेकिन ये मैपिंग एफ क्या हो जाए, ऑन टू, यदि डी डैश होबे न करे तो यहाँ पे एफ बी बराबर भी ए डैश बी डैश सी डैश और बी बराबर भी ए डैश बी डैश सी डैश, तो ऐसी कंडीशन में एफ बी के बराबर हो जाएगा। तो बी है क्या, को डोमेन, और एफ बी है क्या, एफ का रेंज है, तो एफ का रेंज को डोमेन के बराबर होता है कब, जब दोनों के बीच में मैपिंग क्या हो, ऑन टू। ठीक है, तो यहाँ पे मैपिंग जो है एच आई और जी आई अपान जी आई प्लस 1 के बीच में मैपिंग होमोमॉर्फिज्म और ऑन टू दोनों है। तो को डोमेन एफ का क्या होगा, को डोमेन एफ का होगा जी आई अपॉन जी आई प्लस 1, और रेंज क्या होगा एफ का, एफ एच आई। जैसे यहां पे रेंज एफ बी लिखे थे ना, क्या लिखे थे, एफ बी, ठीक है, एफ बी रेंज हुआ, एफ बी नहीं रेंज लिखेंगे, एफ ए लिखेंगे, एफ ए रेंज, ए में लगेगा एफ ना, ए के अवयवों में एफ लगा है, तो इसके एलिमेंट किस टाइप के आएगा, एफ ए, एफ बी, एफ सी, एफ ए का मान ए डैश है, एफ बी का मान बी डैश है, एफ सी का मान सी डैश है। ठीक है, तो यहाँ पे एफ का रेंज क्या हुआ, एफ ए, एफ का रेंज एफ ए हुआ। ठीक है, तो एच आई का रेंज क्या होगा, एच आई का रेंज एफ एच आई होगा। ठीक है, और इसका को डोमेन क्या होगा, जी आई अपॉन जी आई प्लस 1, तो ये दोनों समान समुच्चय होंगे क्योंकि मैपिंग क्या है, ऑन टू। ठीक है, तो एफ का रेंज को डोमेन के इक्वल होगा। तो एफ का रेंज जब दो सेट इक्वल हैं, ए सेट ए बराबर ए बी के इक्वल है, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं ए सबसेट ऑफ बी, क्या कह सकते हैं, ए सबसेट ऑफ बी। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे जो एफ एच आई है वे बराबर होगा किसके, एफ एच आई बराबर होगा किसके, इसके बराबर होगा ना, जी आई अपॉन जी आई प्लस 1 के बराबर होगा एफ एच आई, ऐसे। ठीक है, ये सेट दोनों बराबर होंगे क्योंकि मैपिंग एफ के एच आई से जी आई अपॉन जी आई प्लस 1 के बीच में मैपिंग ऑन टू है। ठीक है, तो ये एफ एच आई का रेंज है और ये एफ का क्या है, को डोमेन है, एफ का ये क्या है, रेंज है, और ये एफ का क्या है, ये को डोमेन है, तो एफ का रेंज को डोमेन के इक्वल होगा। इसी को हम क्या लिख सकेंगे, फिर इसी को लिख सकते हैं एफ एच आई सबसेट ऑफ जी आई अपॉन जी आई प्लस 1 आइसोमॉर्फिक टू एच आई अपॉन कर्नल ऑफ एफ है, कर्नल ऑफ एफ है। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये होगा। अब यहाँ पे इसके स्थान पे हम इसका उपयोग कर सकते हैं, दोनों इक्वल सेट भी हैं, यहाँ से दिखा है ना कि दोनों इक्वल सेट हैं, तो इसके स्थान पे हम इसका यूज कर सकते हैं। तो इसका जब यूज कर देंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसका यूज करने से ये स्थिति बन जाएगी। देखो स्थिति ये आएगी कि एफ एच आई आइसोमॉर्फिक होगा एच आई अपान कर्नल ऑफ एफ के, ये। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये आप जानते हो कि सबसेट है, ये एफ एच आई सबसेट है जी आई अपान जी आई प्लस 1 का, और जी आई अपान जी आई प्लस 1
सॉल्वेबल सीरीज का फैक्टर ग्रुप है, तो जब सॉल्वेबल सीरीज का फैक्टर ग्रुप है तो ये अबेली होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जी की हम सीरीज माने थे ना शुरुआत में, जब माने थे ये वाली सीरीज, शुरुआत कहाँ लिखे थे, जी को हम सॉल्वेबल ग्रुप मान कर चले हैं, तो जब सॉल्वेबल ग्रुप मान कर चले हैं तो जी की सॉल्वेबल सीरीज का एग्जिस्टेंस होगा, जो सीरीज फर्स्ट लिखे हैं हम, तो जी सीरीज फर्स्ट का ये फैक्टर ग्रुप है कि नहीं है, तो जब सीरीज फर्स्ट का ये फैक्टर ग्रुप है तो आबेली होगा, तो ये आबेली ग्रुप होगा, तो आबेली ग्रुप का ये क्या हुआ, सब ग्रुप हुआ, आबेली ग्रुप का ये क्या हुआ, सब ग्रुप, तो कोई आबेली ग्रुप का ई सब ग्रुप भी आबेली होता है, आबेली ग्रुप का ई सब ग्रुप क्या होता है, आबेली, तो यहाँ FHI क्या हुआ, एक सब ग्रुप हुआ, किसका, आबेली ग्रुप का, तो आबेली ग्रुप का ये सब ग्रुप होने की वजह से ये क्या हो गया, आबेली, आबेली ग्रुप का सब ग्रुप होने की वजह से ये क्या हो गया, आबेली, तो जब आबेली ग्रुप का सब ग्रुप आबेली हो गया और ये आबेली ग्रुप है और इन दोनों के बीच में आइसोमॉर्फिज्म मैपिंग है, ठीक है, तो जिस लेवल का ये होगा उसी लेवल का ये भी होगा, ठीक है, तो ये क्या है, आबेली ग्रुप है, इसलिए ये भी क्या होगा, आबेली ग्रुप होगा। अब यदि हम कर्नल ऑफ एफ को क्या प्रूफ कर दें, HI+1 प्रूफ करने में कामयाब हो गए तो क्या हो जाएगा, फिर HI/HI+1 भी आबेली हो जाएगा, और जब HI/HI+1 आबेली हो जाएगा तो जो सीरीज हम माने हैं ये, जिसको 2A नाम दिए हैं, तो ये सीरीज क्या हो जाएगी, सॉल्वेबल सीरीज हो जाएगी H की, और जब ये सॉल्वेबल सीरीज हो जाएगी H की तो H क्या हो जाएगा, सॉल्वेबल ग्रुप क्या हो जाएगा, H भी सॉल्वेबल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो कितने राज की बात छिपी हुई है, कोडोमेन, रेंज, डिलेशन, ब्राह्मी और ब्राह्मी क्लास सब बनता है। बहुत लोग कहते हैं कि नहीं हमको शार्ट कर बता दीजिए कौन परीक्षा में आएगा, वो रटेंगे थोड़ी, उसको रटेंगे तो भूल जाएगा उनको, ठीक है। जब तक पूरी चीज़ आप समझ नहीं पा रहे हो, समझा भी नहीं सकते और समझ भी नहीं सकते, ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है। इसीलिए सब आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, होमोमॉर्फिज्म थ्योरम कहाँ शुरुआत किए थे इन सब चीज़ों को समझाने के लिए, ठीक है, इसी दिन को समझाने का हमको ध्यान में पहले भी था, जिस दिन हम पढ़ाना शुरू किए भी थे तब भी हमको ये पता था कि ये सब आने वाला है, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रामानंद सागर की बात, BR चोपड़ा की बात बताने की कोशिश कर रहे थे ताकि बीच में आपको दिक्कत न जाए, है ना। वे लोग बेस से दिखाते हैं कि एक घटना यहाँ हुई थी, एक घटना यहाँ हुई थी, इसकी वजह से ये हुआ, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे तो देखो, तो ये समझ में आ गया कि इसको FHI को हम क्या दिखा दिए हैं, इसको दिखा दिए हैं कि ये आबेली ग्रुप का सब ग्रुप है, और जब आबेली ग्रुप का सब ग्रुप हुआ तो इस सब ग्रुप, आबेली ग्रुप का इस सब ग्रुप क्या होता है, आबेली होता है। तो जब ये आबेली होगा तो जब दो ग्रुप के बीच में आइसोमॉर्फिज्म मैपिंग हो जाती है तो दोनों का नेचर एक जैसे हो जाता है, दोनों का नेचर एक जैसे हो जाता है। तो इसको यदि हम कह दिए कि आबेली है तो जो जिस लेवल का जो नेचर इसका होगा वही नेचर इसका भी होगा, तो ये आबेली है तो ये भी आबेली होगा, ठीक है। जैसे हम जॉर्डन होल्डर थ्योरम में प्रूव किए दिखाए थे कि एक साइड की ये सिंपल ग्रुप है तो ये भी सिंपल ग्रुप है, आइसोमॉर्फिज्म मैपिंग लगा था, ठीक है। तो जब दोनों के बीच में आइसोमॉर्फिज्म मैपिंग हो जाती है तो यदि ये सिंपल है तो ये भी सिंपल होगा, यदि आबेली है तो ये भी आबेली होगा, ठीक है। तो जो हम शुरुआत क्या किए थे, पहला काम हमारा ये है कि इन दोनों के बीच में जो मैपिंग हम F डिफाइंड किए हैं उस मैपिंग F को क्या दिखाना, होमोमॉर्फिज्म ऑन टू। हम लास्ट तक आपको पहुंचा दिए, पर यहाँ से शुरुआत तो यहाँ से कर रहे थे ना, अब लिखने वाले हैं उस चीज़ को जो बोल गए हैं। अब देखो इसको मिटाते हैं, फिर दोबारा व्यवस्थित लिखते हैं। तो इस मैपिंग F को क्या दिखाना होगा, पहले मैपिंग F को क्या दिखाना होगा, होमोमॉर्फिज्म ऑन टू। देन वी हैव टू शो दैट मैपिंग F इज होमोमॉर्फिज्म ऑन टू, ठीक है। तो होमोमॉर्फिज्म ऑन टू दिखाने के लिए क्या करते हैं, लेट, देखते हैं नीचे आ रहा है कि नहीं, होमोमॉर्फिज्म ऑन टू दिखाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, लेट
x a comma y belonging HI है, then we see that x इंटू वाई में लगाते हैं x इंटू वाई में लगाते हैं f, तो क्या होगा f की परिभाषा से x में लगाते हैं f तो हो जाता है x, और फिर आगे क्या जुड़ जाता है GI प्लस 1। तो जब s वाई में लगाएंगे f तो क्या लिखेंगे, s वाई शुरू में तो लिख देंगे, आगे क्या लिख देंगे GI प्लस 1, f की परिभाषा से, बाय डेफिनेशन ऑफ f। अब जानते हो कि GI प्लस 1 नॉर्मल सब ग्रुप है ना, तो नॉर्मल सब ग्रुप होता है, दो राइट कोसेट का मल्टीप्लिकेशन राइट कोसेट होता है, दो लेफ्ट कोसेट का मल्टीप्लिकेशन दो लेफ्ट कोसेट होता है, दो लेफ्ट कोसेट का मल्टीप्लिकेशन एक लेफ्ट कोसेट होता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x GI प्लस 1 और y GI प्लस 1, ठीक है। इसी को क्या लिख सकते हैं, आगे ऊपर लिखेंगे, ये f की परिभाषा से क्या लिख सकते हैं fx, इसको क्या लिख सकते हैं f की परिभाषा से fy, क्या लिख सकते हैं fx, इसको लिख सकते हैं fx, ये fy। यहाँ ये अलग अलग जो कर इसका रीजन क्या लिखेंगे, GI प्लस 1 इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो fx इंटू fy है तो GI का नॉर्मल सब ग्रुप है, GI का नॉर्मल सब ग्रुप है तो G का नॉर्मल सब ग्रुप को बेहोप करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा fx इंटू fy, तो देखिए क्या कि x इंटू वाई में f लगाए तो अलग आ गया, fx इंटू fy आ गया। इसका मतलब यही ना होता है कि f इज होमोमॉर्फिज्म, इट मीन्स f इज HI से GI अपान GI प्लस 1 इज होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। अब क्या दिखाएंगे, तो पहली चीज़ दिखा दिए f इज होमोमॉर्फिज्म पहला, अब दूसरा ये दिखाएंगे f इज ऑनटू। तो ऑनटू के लिए क्या लेंगे, कोडोमेन का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग डोमेन में कोई एलिमेंट ऐसा मिलता है जिसमें f लगाते हैं तो वो एलिमेंट आता है जो माने हैं। इसका अर्थ ये हो जाएगा कोडोमेन का ईच एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो अब कोडोमेन का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे तो किस टाइप का एलिमेंट होगा, x इंटू GI प्लस 1 टाइप का होगा इसका एलिमेंट ना। तो क्या लेते हैं, लेट x इंटू GI प्लस 1 बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ GI upon GI plus 1, then there exist an element x in HI such that कि f x इज इक्वल टू x GI प्लस 1, ठीक है। इट मीन्स f इज ऑनटू। हम उसका कोडोमेन का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट मानकर चले तो उसके करस्पॉन्डिंग डोमेन में एक एलिमेंट ऐसा मिलता है जिसमें f लगाते हैं तो वो एलिमेंट आता है जो हम माने हैं। इसका मतलब कोडोमेन का हर एक एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड है, तो इसलिए मैपिंग f क्या हुई, ऑनटू, ठीक है। तो इस प्रकार जो मैपिंग f है HI से GI अपॉन GI प्लस 1 में 1 भी है और ऑनटू भी, होमोमॉर्फिज्म भी है, ऑनटू भी है और होमोमॉर्फिज्म भी है, इसलिए दूसरा सेट क्या हो जाएगा, होमोमॉर्फिक इमेज। तो सिंस मैपिंग कौन f HI टू GI अपॉन GI प्लस 1 इज होमोमॉर्फिज्म ऑनटू
तो इम्प्लाइज GI प्लस 1 इज होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ HI, ठीक है। बट बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ईच ग्रुप, होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ईच ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू इट्स एनी कोशिएंट ग्रुप, that is FHI सबसेट ऑफ GI प्लस 1 आइसोमॉर्फिक टू किसके HI अपान कर्नल ऑफ F, HI अपान कर्नल ऑफ F, ठीक है। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, बट ये इसको ए डाल लो चाहे, बट मैपिंग F फ्रॉम HI टू GI अपान GI प्लस 1 इज ऑन टू therefore range of F is equal to codomain of F। तो रेंज ऑफ F क्या होगा, FHI इज इक्वल टू कोडोमेन क्या है, GI अपान GI प्लस 1, ठीक है। तो दोनों इक्वल सेट होंगे, तो जब इक्वल सेट होंगे तो एक दूसरे के सबसेट कहा जा सकता है। यदि मान लो A बराबर B है तो इसको हम A सबसेट B नहीं कह सकते, क्योंकि A के पूरे एलिमेंट B में कंटेन है। तो जब ये दोनों इक्वल सेट हैं तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि FHI सबसेट है किसका, GI अपान GI प्लस 1 का। तो ये स्टेप यहाँ इसीलिए लिख दिए हैं, ठीक है, क्योंकि मैपिंग ऑन टू है। तो F का जो रेंज होगा वही F का कोडोमेन होगा, तो दोनों इक्वल सेट हो जाएंगे। और जब दोनों इक्वल सेट हो जाएंगे तो एक दूसरे के सबसेट आवश्यकता अनुसार हम कह सकते हैं, ठीक है। अब सबसेट क्यों कह दिए, यहाँ इक्वल था तो हम सबसेट क्यों कह दिए, सबसेट इसलिए कह दिए क्योंकि इसके बारे में हमको पता है कि आबेली ग्रुप है, ठीक है, क्योंकि ये सॉल्वेबल सीरीज का फैक्टर ग्रुप है। जी को सॉल्वेबल मान करना चले हैं, तो जी के लिए जो सॉल्वेबल सीरीज हम कंसीडर किए हैं इक्वेशन फर्स्ट है, तो इक्वेशन फर्स्ट का ये फैक्टर ग्रुप है। और जब फैक्टर ग्रुप है तो ये आबेली अवश्य होगा, और जब आबेली ग्रुप होगा तो आबेली ग्रुप का ये क्या हो गया, सब ग्रुप। आबेली ग्रुप का क्या हो गया, ये सब ग्रुप। तो आबेली ग्रुप का ई सब ग्रुप आबेलिन होता है, ठीक है। तो ये आबेली हुआ, तो जब ये आबेली हुआ तो इनके और इनके बीच में क्या है, इनके बीच में मैपिंग है आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो जब ये आबेली हो गया तो ये भी आबेली हो गया। तो ये जब आबेली हो गया तो यदि कर्नल ऑफ F को हम क्या प्रूफ कर दें, HI प्लस 1 के बराबर, तो HI अपान HI प्लस 1 भी क्या हो जाएगा, आबेली। और जब ये आबेली हो जाएगा तो सीरीज जो 2A नाम जिसका दिए हैं वे क्या हो जाएगी, सॉल्वेबल सीरीज हो जाएगी H की, सॉल्वेबल सीरीज हो जाएगी H की, ठीक है। तब हम क्या करें, इसको इसी को हम ये लिख सकते हैं आगे
ये लिख सकते हैं कि एफ एच आई आइसोमार्फिक टू एच आई अपान कर्नल ऑफ एफ, ठीक है। एंड एफ एच आई इज सबग्रुप ऑफ जी आई अपान जी आई प्लस 1, एंड वी नो दैट every subgroup of abelian group is also abelian, implies FHI is an abelian group, तो FHI क्या हो गया? आबेलियन ग्रुप हो गया। और जब FHI आबेलियन ग्रुप हो गया ना, तो यहाँ पे FHI और HI अपान कर्नल ऑफ एफ के बीच में कौन मैपिंग है? आइसोमॉर्फिज्म मैपिंग है ना। तो हम क्या प्रूव करेंगे? यदि कर्नल ऑफ एफ को क्या प्रूव कर HI प्लस 1 के बराबर प्रूव करना चाहते हैं, है ना, ठीक है। तो वी क्लेम दैट, हम दावा करते हैं, क्लेम दैट कि कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू HI प्लस 1। हम ये दावा करते हैं कि कर्नल ऑफ एफ की वैल्यू HI प्लस 1 के बराबर है, ठीक है। तो ये हम गोल बनाते हैं कि कर्नल ऑफ एफ की वैल्यू HI प्लस 1 के बराबर है। अब इसको सिद्ध करते हैं कि कर्नल ऑफ एफ की वैल्यू HI प्लस 1 के बराबर कैसे है, HI प्लस 1 के बराबर कैसे है, ठीक है। ताकि हम कर्नल ऑफ एफ के स्थान पे क्या लिख दें? HI प्लस 1 स्टेटमेंट बी में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, देखते हैं कर्नल ऑफ एफ की परिभाषा से। बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल ऑफ एफ, बाई डेफिनेशन ऑफ कर्नल ऑफ एफ, तो अब ये बताया गया था, सुनो, कि G और G डैश दो ग्रुप हों और मैपिंग एफ है, G से G डैश के बीच में होमोमॉर्फिज्म हो, क्या हो? होमोमॉर्फिज्म ऑनटू हो, होमोमॉर्फिज्म ऑनटू या होमोमॉर्फिज्म ही चलेगा। यदि G से G डैश के बीच में कोई मैपिंग या होमोमॉर्फिज्म है, तो G के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो G डैश के आइडेंटिटी एलिमेंट से रिलेटेड हो, एफ का कर्नल कहलाता, ठीक है। G के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो G डैश के आइडेंटिटी एलिमेंट से रिलेटेड हो, वे एफ का कर्नल कहलाता है। यदि A E डैश से रिलेटेड है, B E डैश से रिलेटेड है, तो कर्नल ऑफ एफ में कौन एलिमेंट होंगे? A और B, ठीक है। तो G के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो G डैश के आइडेंटिटी एलिमेंट से रिलेटेड होते हैं, वे एफ के कर्नल के एलिमेंट कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे G और G डैश का काम कौन कर रहा है? यहाँ पे देखो HI है और यहाँ पे क्या है? GI अपान GI प्लस 1 है, और इनके बीच में मैपिंग क्या है? एफ होमोमॉर्फिज्म है। तो HI के वे एलिमेंट जो इसके आइडेंटिटी एलिमेंट से रिलेटेड होते हैं, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? GI प्लस 1। तो जो एलिमेंट HI के GI प्लस 1 से रिलेटेड होंगे, वे सब कर्नल के एलिमेंट कहलाएंगे, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट नीचे वाला होता है, जैसे G अपान H है, तो H क्वेश्चन ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ, ठीक है। तो जो आइडेंटिटी एलिमेंट से जो एलिमेंट HI के रिलेटेड होंगे, वे कर्नल के एलिमेंट कहलाएंगे। समझ में आई बात है? यानी HI के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो GI अपान GI प्लस 1 के आइडेंटिटी एलिमेंट GI प्लस 1 से रिलेटेड होंगे, वे कहलाएंगे एफ के कर्नल के एलिमेंट। तो बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल ऑफ एफ है, तो ऊपर लिखते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल ऑफ एफ, बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल ऑफ एफ, कर्नल ऑफ एफ। तो क्या होती है एफ की कर्नल ऑफ एफ की परिभाषा से? ये लिखेंगे कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू एक्स बिलोंग इन HI, एक्स बिलोंग इन HI। और कौन एक्स? जिन एक्स में एफ लगा दें तो क्या है? GI अपान GI प्लस 1 का आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? GI प्लस 1, यही ना। अब देखो यहाँ पे एक्स बिलोंग इन HI लिखो सच दैट
अब देखो एफ की परिभाषा क्या है, एफ की परिभाषा ये है कि एक्स में जब एफ लगाते हैं तो एक्स जी आई प्लस 1 आया है, इस प्रकार से ना परिभाषित किए थे एफ को। तो यहाँ एफ एक्स के स्थान पे हम ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो यहाँ लिखो जी आई एक्स और जी आई प्लस 1 इज इक्वल टू जी आई प्लस 1। अब एक थ्योरम आप पढ़े हो, क्या पढ़े हो? एक्स एच बराबर एच है तो इफ एंड ओनली इफ एक्स बिलोंग इन एच होता है, एक्स बिलोंग इन एच। तो यहाँ पे एच का काम कौन कर रहा है? जी आई प्लस 1। तो यहाँ लिखा है एक्स जी आई प्लस 1 इज इक्वल टू जी आई प्लस 1, एक्स जी आई प्लस 1 इज इक्वल टू जी आई प्लस 1। तो एक्स किसका एलिमेंट होगा? एच का। किसका एलिमेंट होगा? यानी एक्स किसका एलिमेंट होगा? जी आई प्लस 1 का। किसका एलिमेंट होगा? जब एक्स से एच बराबर एच रहता है तो एक्स बिलोंग इन एच है, तो एच का काम यहाँ कौन कर रहा है? जी आई प्लस 1, जी आई प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ एक्स जी आई प्लस 1 इज इक्वल टू जी आई प्लस 1। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? एक्स बिलोंग इन एच आई, और ये क्या हो जाएगा? एक्स बिलोंग इन जी आई प्लस 1, एक्स बिलोंग इन जी आई प्लस 1। तो जो एलिमेंट एच आई में भी हो और जी आई प्लस 1 में भी हो तो वे किस में होगा? इंटरसेक्शन में होगा। ठीक है, जो एच आई में भी हो और जी आई प्लस 1 में भी हो तो वे एलिमेंट किस में होगा? दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा। तो इसका मतलब क्या आ गया? ये इंटरसेक्शन आ गया एच आई इंटरसेक्शन जी आई प्लस 1, एच आई इंटरसेक्शन जी आई प्लस 1। ठीक है, और एच आई सबसेट किसका है? एच आई सबसेट है, सबसेट है एच का। इसी को हम लिख सकते हैं एच इंटरसेक्शन जी आई प्लस 1। अब ये जानते हो कि एच इंटरसेक्शन जी आई प्लस 1 बराबर क्या होता है? एच आई प्लस 1। तो इसको क्या लिख दें? एच आई प्लस 1। तो यहाँ क्या आ गया? कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू आ गया एच आई प्लस 1। तो स्टेटमेंट बी में जहाँ कर्नल ऑफ एफ शब्द यूज किए थे उसके स्थान पे क्या लिख देंगे? एच आई प्लस 1। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन बी, पुटिंग दिस वैल्यू, पुटिंग दिस वैल्यू इन स्टेटमेंट बी, स्टेटमेंट बी। तो स्टेटमेंट बी क्या था? ये था एफ एच आई आइसोमॉर्फिक टू, लिखे थे एच आई अपान कर्नल ऑफ एफ लिखे थे, यही ना? तो यहाँ पे एफ एच आई आइसोमॉर्फिक टू एच आई अपान कर्नल ऑफ एफ के स्थान पे क्या लिख दें? एच आई प्लस 1। क्या लिख दें? एच आई प्लस 1 फ्रॉम इक्वेशन सी, फ्रॉम सी लिख दीजिए, फ्रॉम सी। ठीक है, बट एफ एच आई इज आबेलियन, इज एन आबेलियन, तो इम्प्लाइज एच आई अपान एच आई प्लस 1 इज आल्सो आबेलियन। ठीक है, और जब एच आई अपान एच आई प्लस 1 आबेलियन हो गया तो सीरीज जो सेकंड माने थे वे क्या होगी? सॉल्वेबल सीरीज हो जाएगी। किसकी? सॉल्वेबल सीरीज हो जाएगी किसकी? वे implies so series second A is solvable series of subgroup H। ठीक है, तो implies H is solvable group, solvable। ठीक है, hence proved every subgroup of solvable group is also solvable। hence proved अतः प्रमाणित हुआ, hence proved every subgroup of solvable group is also solvable। hence proved every subgroup of solvable group is
आल्सो सॉल्वेबल। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन यदि 10 नंबर का आएगा तो इतना लिखना होगा। वैसे तो हम 3 लाइन में कर दिए थे उसको, है ना। तो वो तो 3 नंबर लाइन में जो किए थे तो 3 नंबर का आएगा तभी उसको लिख सकते हो। जब 10 नंबर में आएगा तो इसी को लिखना, क्योंकि पूरी ग्रुप थ्योरी यूज हो जाती है इसमें, है ना। ठीक है। नमस्ते।